प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 33वीं आयत से आगे। तो यह बात शपथ के बारे में है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ उससे उससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो पूर्व काल के लोगों को कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, और अगर शपथ खाओ तो उसे पूरी करना। तो पुराने नियम में यह नियम था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि नए नियम में ये कह रहा हूँ कि तुम शपथ ना खाना। तो नए नियम में हमें शपथ नहीं खानी है, ना स्वर्ग की खानी है, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है स्वर्ग। न धरती की खानी है, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की पांव की चौकी है। न यरूशलेम की खानी है, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी नहीं खानी है शपथ, क्योंकि उसमें से ना ही हम एक बाल को सफेद कर सकते हैं, ना ही उसमें से उसे काला कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारी हाँ की हाँ और तुम्हारी ना की ना हो। तो हमें शपथ नहीं खाना है, क्योंकि शपथ ऐसी चीज है कि हम पूरी कर पाए या ना कर पाए। तो क्यों शपथ नहीं खाना है? क्योंकि ये संसार में जितना कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो सभी परमेश्वर का है। पृथ्वी पर भी जो कुछ है, आसमान में भी जो कुछ है, सब कुछ परमेश्वर का है। तो हमें इन सब बातों की शपथ नहीं खानी है। तो मुझे याद है तब तक पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देते समय शपथ खानी चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं शपथ खाऊं, और उसने देखा तो खुद से बड़ा, उससे बड़ा, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं था जिसकी वह शपथ खाए। तो परमेश्वर ने क्या किया? खुद की ही शपथ खाई और अब्राहम को आशीष दिया। तो तो हमसे हमसे बड़ा जो है वो परमेश्वर है, लेकिन हमें उसकी भी शपथ नहीं खानी है। तो जो बाइबल के वचन कहते हैं वही हमें करना है। आगे हम देखेंगे प्रतिशोध के बारे में। तुम सुन चुके हो कि गया था आंख के बदले कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तो प्रतिशोध मतलब बदला।
तो अगर तुझे कोई पुराने समय में ऐसा कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत, तो तुम्हें बदला लेना है। तो पुराने समय में ऐसा था, लेकिन अभी नए नियम में, परंतु मैं कहता हूँ कि एक गाल पर तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो उसे दूजा भी देना। और यदि तुझ पर कोई नालिश करके तेरा कुर्ता ले जाए, जो तूने कुर्ता पहना है उसे ले जाए, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो तुझे एक कोस दूर ले जाए तो उसके साथ दूसरे कोस भी दूर चला जा। कोई तुझसे मांगे उसे दे, और तुझसे जो उधार लेना चाहे उससे मुंह ना फेर। तो हमें यह सब बातें करनी है। तो क्यों हमें ये बातें करनी है? अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा क्यों गाल धरना है, क्यों उसे मारना नहीं है? तो यह नियम बताता है कि हमें सहन कर लेना है। तो सहन करने से क्या होता है? तो सहन करने से हम उस सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, जो उसने हमारे प्रति पाप किया है उसे हम माफ करते हैं। उसे क्या करते हैं? हम माफी देते हैं, और उसका हम सामना नहीं करते, हम उसका बदला नहीं लेते हैं। लेकिन आगे की आयतों में भी ऐसा लिखा है कि बुरे का सामना मत कर। तो बुरे का सामना हमें नहीं करना है। वो हमें मारेगा, हम उसको मारेंगे, वो हमें मारेगा, हम उसको मारेंगे, तो ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। और एक दिन ऐसा होगा कि दोनों में से कोई एक मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बुरे का सामना इसलिए नहीं करना है कि हम खत्म ना हो जाए, और बुरे का सामना इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि हम में से परमेश्वर प्रकट होता है, और परमेश्वर प्यार है। वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, कि किसी का नाश करना नहीं चाहता। तो हम अगर उसे माफ करेंगे तो वो हम में उजियाला देखेगा, जैसा परमेश्वर है, तो वो भी वैसा ही सीखेगा। जो देखेगा वो भी वैसा ही सीखेगा, और वो भी दूसरों को माफ करना सीखेगा कि इसने सहन कर लिया, इसने ये कर लिया, तो मैं भी ऐसा करूं, जो उसके पास है वो मेरे पास भी हो। हम हमेशा जलन करते हैं कि जो दूसरों के पास हो वो मेरे पास भी हो। तो यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, तो फरोशियों को उनसे जलन थी कि वो इतना कुछ कर रहा है और उसके पीछे सब लोग जाते हैं, लेकिन फरोशी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फरोशी एक चमत्कार भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उनको ऐसा लगा कि हमारा हमारा जो होदा है, जो हमारी पद है, वो हमसे छीन जाएगा। तो वो पर यीशु मसीह से जलन करते थे। तो हमें प्रतिशोध नहीं करना है। अगर हमसे कोई कुछ छीन लेता है तो उसे ले जाने देना है, क्योंकि संसार की चीजों में, किन वस्तुओं में जीवन नहीं है। जीवन तो परमेश्वर में है। चीजें चली जाती है तो फिर मिल भी जाएगी आगे जाके, लेकिन अगर जिंदगी चली गई तो वापस लाना नामुमकिन है, मुश्किल है। परमेश्वर ही कर सकता है। तो हम मूर्खता ना करें, और हम परमेश्वर के वचन के पीछे चले। अगर कोई 1 माइल जबरन ले जाए तो हम 2 माइल उसके साथ जाए। अगर कोई हमसे उधार मांगे तो उससे मुंह न फेरे, क्योंकि जब वो शर्म में पड़ के उधार मांगता है तो उसे ज़रूरत होती है, इसीलिए वो मांगता है। अगर हमारे पास है तो हम उसे ज़रूर दें। थैंक यू।